क्या ईरान के बाद इसराइल का अगला हदफ पाकिस्तान होगा? सिर्फ ये मैं नहीं कह रही, बल्कि पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत बहुत से मुबसरीन कह रहे हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस बात के पीछे क्या ऐसी लॉजिक्स है? इसको समझने के लिए आपको मशरक़ वस्ता का खित्ता और इसकी डायनामिक समझना बहुत जरूरी है। मशरक़ वस्ता के बेशतर ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और बहरीन, ये बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं इनके अमेरिका से। तो यहाँ पे जो हुकूमतें हैं वो अमेरिका के करीबी एलाई समझी जाती हैं, करीबी इत्तेहादी समझे जाते हैं। मशरक़ वस्ता के बाकी ममालिक, आप मिस्र को देख लें, आप जॉर्डन को देख लें, इर्द गिर्द के बाकी और ममालिक को देख लें, वहाँ पे भी अमेरिका नवाज हुकूमतें ही काम कर रही हैं। ये वो हुकूमतें हैं जो इसराइल के लिए कभी भी चैलेंज नहीं बनी, कभी भी उन्होंने उनको टफ टाइम नहीं दिया। इस मिडिल ईस्ट के रीजन में सिर्फ दो ही मुल्क ऐसे बचते थे जो कि अमेरिका को और इसराइल के लिए चैलेंज थे। वो कौन से थे? एक तो शाम था, जहां पे बशार अल असद की हुकूमत थी, और दूसरा मुल्क ईरान है। शाम की हुकूमत में जिस तरह बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा हुआ, टॉपल हुई, वो सबके सामने है। और बशार अल असद के जाने के बाद इस वक्त जो शाम में जो अबूरी हुकूमत है, वो उसको बहुत हद तक जो है आप कह सकते हैं कि वो अमेरिका नवाज हुकूमत है। अहमद अल शरे जो है वो अमेरिका की हिमायत हासिल कर चुके हैं, अमेरिका का मुकम्मल आशीर्वाद उनके पास है। और वो शाम, वो सीरिया कंट्री जो बहुत अरसे से रूस और चाइना के ब्लॉक का करीबी इत्तेहादी समझा जाता था, अब निकल के अमेरिका के कैंप में चला गया है। तो इसराइल को जो डायरेक्ट थ्रेट शाम के साथ था वो भी खत्म हो गया। फिर बात करते हैं रीजनल में मुख्तलिफ प्रॉक्सीज की। हुसीस को देख लीजिए, यमन के हुसीस हो, या फिर लबनान में हिजबुल्लाह हो, या फिर गाजा में हमास हो, इन तीनों को भी इसराइल ने मलियामेट कर दिया। ये तीनों भी अमेरिका मुखालिफ और इसराइल मुखालिफ थी, और ईरान की भरपूर सपोर्ट हासिल थी। ईरान की एक पावर इन्फ्लुएंस का जरिया था ये सारी प्रॉक्सीज, मिलिशियाज। इराक में भी जो हुकूमत है वो भी बहुत हद तक अमेरिका नवाज हुकूमत है, और ईरान के साथ उनके ताल्लुकात ऊंच नीच का शिकार होते रहते हैं। लेकिन इन सब में पाकिस्तान कहाँ आएगा, मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन पहले आप मशरिक़ वस्ता की डायनामिक समझे। तो शाम के बाद सिर्फ और सिर्फ ईरान वो वाहिद मुल्क बचा था जो कि इसराइल और अमेरिका को सख्त चैलेंज कर रहा था, इसीलिए वो उनका हदफ भी था। अब जबकि शाम के बाद ईरान की भी प्रॉक्सीज एक एक करके खत्म हो गई, तो इसराइल के लिए बहुत ही नादिर मौका था ईरान पे अटैक करने का, और इसराइल ने ऐसा ही किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसराइल का अहदाफ ईरान के जौहरी तंसीबात और हथियार था या जौहरी पावर था? तो जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईरान अपने जौहरी मामलात को कभी भी बहुत ज्यादा वसअत देने के हक में नहीं था। बात करना चाहता था, ईरान पे आए जो सैंक्शंस थी वो उनको खत्म करने के लिए राह हमवार कर रहा था। 2015 का जौहरी तवानाई का मुआहदा तो सबके सामने है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बैकशिफ्ट पे ले जाके अपने लिए राहें खोलने की कोशिश की थी। लेकिन अमेरिका में जब सदर ट्रंप की हुकूमत आई 2018 में, तो उन्होंने यकतरफा या यूनिलैटरली जो है वो उसको खत्म कर दिया। तो ये बात तो बहुत हद तक क्लियर है, और अब जंग में वाज़ेह भी हो गई है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम जो था वो इसराइल का हदफ नहीं है, बल्कि ईरान की रजीम, आयतुल्लाह खामनाई की रजीम जो है वो उनका हदफ है। वो ये चाहते हैं कि रजीम खत्म हो। एक सख्त गिर जो गवर्नमेंट है ईरान में, जिसका एक कंट्रोल है, और वो अमेरिका और इसराइल के बारे में जो उनका मौक़िफ़ है वो बहुत क्लियर है, वो खत्म हो। और ईरान में भी एक प्रो अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो हुकूमत करें। ये कैसे मुमकिन होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी थी जिसके तहत ईरान के ऊपर अटैक किया गया। अब आती है बारी पाकिस्तान की। पाकिस्तान कैसे इन प्लेस होता है? पाकिस्तान का शुमार मुस्लिम दुनिया के वाहिद न्यूक्लियर कंट्री में होता है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके पास ना सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, बल्कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम भी बहुत ही ज़्यादा इनरिच्ड है, बहुत ही वसअत अख्तियार कर रहा है। तो ऐसे में जो एक ऐसा मुल्क जो इसराइल को तस्लीम भी नहीं करता, एक ऐसा मुल्क जो न्यूक्लियर एनर्जी का हामिल भी है, एक ऐसा मुल्क जिसका मिसाइल प्रोग्राम भी स्ट्रॉन्ग है, और जो मुस्लिम उम्मा में एक मुमताज़ हैसियत भी रखता है, वो इसराइल को जब तक तस्लीम नहीं करेगा तो वो इसराइल के लिए चैलेंज बनता रहेगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता है। बहुत कोशिशें भी हुई, इब्राहिम अकॉर्ड के जरिए भी इनडायरेक्टली पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक जो पाकिस्तान का यूनिलैटरल स्टैंस है इसराइल के मामले पर वो एक ही है, उसमें अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई है। तो पाकिस्तान आसान हदफ कैसे बन सकता है, ये बात बहुत अहम है। अब आप देखिए कि आज ही
डेली मेल एक अखबार है ब्रिटिश का, इंटरनेशनल मीडिया में खबरें आना शुरू हो गई हैं कि अगर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया तो हो सकता है कि पाकिस्तान ईरान का साथ दे और पाकिस्तान इस न्यूक्लियर जंग में शामिल हो जाए। पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की है, इसको फेक न्यूज़ करार दिया है और कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में आहिस्ता-आहिस्ता खबरें इंटरनेशनल मीडिया में आना शुरू हो गई हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता ईरान में आयतुल्लाह खामेनी की हुकूमत का फॉल होता है, वो गिरती है और कोई प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट अर्जी तौर पर सामने आती है, तो पाकिस्तान के लिए खतरा बढ़ जाएगा। एक बहुत ही सीनियर एनालिस्ट है नजम सेठी, उन्होंने तो ये तक कहा था कि 2025 का साल जो है वो ईरान पे अटैक का साल है और फिर उसके बाद 2026 जो है वो पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने का साल है। और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त न्यूक्लियर एसेट भी रखता है, पाकिस्तान बहुत ज्यादा हद तक चाइना, रशिया और ये जो कंट्री है फार ईस्ट के, जिसमें उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इनके साथ ताल्लुकात इस्तवार कर रहा है, तो पाकिस्तान भी एक आसान हदफ हो सकता है। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि लेकिन पाकिस्तान फिर भी एक मजबूत कंट्री है, उसकी 240 मिलियन से अबव पॉपुलेशन है, न्यूक्लियर कंट्री है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत अच्छी है, अफगानिस्तान के साथ है, चाइना के साथ बॉर्डर लगता है, चाइना की भरपूर सपोर्ट भी उसको हासिल है। तो मुश्किल है अमेरिका नवाज ताकतों के लिए, इसराइल के लिए पाकिस्तान को हल्का समझना और पाकिस्तान पे अटैक करना, लेकिन इसराइल की कोशिश जरूर है कि किसी हद तक पाकिस्तान को भी टारगेट का निशाना बनाया जाए। और यही वजह है कि जब से ईरान इसराइल जंग शुरू हुई है, बहुत से हल्के ये बात करते हैं कि पाकिस्तान को इस जंग में भरपूर ईरान का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान में रिजीम फॉल होता है, ईरान की हुकूमत गिरती है, तो फिर कहीं अगली बारी पाकिस्तान की ना हो। तो इस नोट पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।